भारत में सीमेंट उत्पादन वाला प्रथम राज्य कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खलखो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खलखो क्लासेस बाय अर्जुन खलखो में। और इसमें मैं भारत का भूगोल के अंतर्गत टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है खनिज संसाधन एवं उद्योग। इसे हम भारतवर्ष के संदर्भ में देखेंगे। और चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य तौर पर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8889090991 और 9131518619 और 87701685 और 65 पर। और उसके साथ ही यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि मंच पर अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें, कैसे हम एक बेहतर वक्ता बने। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। अब हम सीधे बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज की ओर। तो अब हम भारत के भूगोल के अंतर्गत टेस्ट सीरीज देखेंगे खनिज संसाधन एवं उद्योग, जिसमें हम कुल 25 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और ये सारे 25 प्रश्न काफ़ी खास प्रश्न हैं, बहुत ही अहम माने जाते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप तैयार हो जाइए इन सभी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए। प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, लुधियाना। दोस्तों, पंजाब का शहर लुधियाना जो कि हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? गौर कीजिएगा, बहुत ही खास स्थान का जिक्र हुआ है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, अखबारी कागज़। दोस्तों, नेपा नगर वह स्थान है जहाँ पर अखबारी कागज़ बनाया जाता है, और भारत में चुनिंदा ही स्थान है जहाँ पर अखबारी कागज़ का निर्माण किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक चर्चित मध्य प्रदेश का नेपा नगर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? गौर कीजिएगा, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, कांच की चूड़ियाँ। दोस्तों, कांच की चूड़ियों के निर्माण हेतु फिरोजाबाद शहर चर्चित माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, कपूरथला। दोस्तों, कपूरथला वह स्थान है जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री अवस्थित है, जहाँ रेल से संबंधित डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्य तौर पर किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? गौर कीजिएगा, प्रश्न एक बार फिर से, उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, श्रम। दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति में सहायक कारकों में श्रम ही वह कारक है जिसकी ओर उद्योग सर्वाधिक आकर्षित होते हैं उन्नत तकनीकों के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? गौर कीजिएगा, यहाँ लघु उद्योग की बात की जा रही है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो माना जाता है वह है विकल्प नंबर बी, हथकरघा उद्योग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी। गौर कीजिएगा, जीप निर्माता कंपनी जिसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जाना जाता है, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, पुणे। पुणे जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, और यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मुख्यालय अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? गौर कीजिएगा, प्रश्न एक बार फिर से, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं?
तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, कुटीर उद्योग। दोस्तों, कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो लोकल स्तर पर मिलने वाले कच्चे संसाधनों पर ही आधारित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूचियों को सुमेलित करने की बारी है। सूची 1 और सूची 2। यहाँ सूची 1 में स्थान दिया गया है, सूची 2 में संबंधित उद्योग दिया गया है। और आइए हम सूची को मिलाते हैं। सूची 1 में कहता है नेपानगर, झरिया, मथुरा, कलपक्कम। वहीं दूसरी ओर नेपानगर के सामने तेल शोधन, अखबारी कागज़, परमाणु संयंत्र, कोयला। इन सभी का यदि हम सही सही विकल्प देखें तो विकल्प नंबर, दोस्तों यहाँ विकल्प नंबर 20 सर्वाधिक सटीक है। और विकल्प 2 के अनुसार हम यहाँ अपने जवाब ढूंढने के प्रयास करते हैं। यहाँ नेपानगर, दोस्तों यहाँ हम विकल्प में देख पा रहे हैं नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, झरिया कोयला खनन के लिए जाना जाता है, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है यह तेल शोधन उद्योगों हेतु चर्चित है, वहीं कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है। नेपानगर को आप जानते हैं यह मध्य प्रदेश में है। वहीं झरिया की बात की जाए तो यह मुख्य तौर पर उड़ीसा में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यहाँ कथन और कारण के तौर पर प्रश्नों को दिया गया है, गौर कीजिएगा। कथन कहता है, चीनी उद्योग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। या चीनी उद्योग का भारत में सर्वाधिक संकेंद्रण उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और इसका कारण दिया गया है आर के तौर पर, उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ना निम्न गुणवत्ता का होता है। ये कथन और कारण है। इसके आधार पर आपको सही विकल्प चुनना है और कूट के आधार पर चुनना है। आइए देखते हैं। और इसका यहाँ पर सही विकल्प जो निकल कर आता है वह है, और दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जो कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ दोस्तों एक त्रुटि हुई है, यहाँ नहीं होगा, गौर कीजिएगा, यहाँ नहीं है। दोस्तों विकल्प नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और बाकी जो 3 विकल्प हैं वो गलत हैं। सही विकल्प जो है वो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि यहाँ गौर कीजिएगा कथन को, कथन है भारत का में चीनी उद्योग का उत्तर प्रदेश में संकेंद्रण पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। किंतु उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाला गन्ना काफ़ी ऊंचे गुणवत्ता का होता है, जबकि कथन कारण में कहा गया है कि यह निम्न गुणवत्ता का था। तो जाहिर सी बात है कारण गलत है जबकि कथन सही है। गौर कीजिएगा यहाँ दोनों कथन सही है और लेकिन हम व्याख्या की बात करें तो यह सही व्याख्या नहीं करता है इस कथन के। यहाँ प्रश्न है दोस्तों, एक समग्र रेल का डिब्बा बनाने का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, पेराम्बूर। पेराम्बूर वह स्थान है जहाँ पर एक पूरा का पूरा रेल का डिब्बा बनाने का कारखाना अवस्थित है। इसको आप समझ सकते हैं कि रेल का बोगी बनाने के लिए जितने भी उपकरणों की आवश्यकता होती है वो सारे उपकरण इस स्थान पर मिल जाते हैं और वह स्थान है पेराम्बूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो कि सन 1867 में लगाया गया था, यह कहाँ पर लगाया गया था? गौर कीजिएगा, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 में कहाँ पर लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, बालीगंज, कोलकाता। गौर कीजिएगा, विकल्प नंबर बी, बालीगंज, कोलकाता वह स्थान है जहाँ पर 1867 में कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूचियों को सुमेलित करने की बारी है। तो आइए देखते हैं। सूची 1 जिसमें कहता है वायुयान उद्योग, मथुरा, तेल शोधन उद्योग, गोवा, जस्ता उद्योग, नासिक और जलयान निर्माण उद्योग, उदयपुर। इसका सही जवाब हम ढूंढें तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी के अनुसार यदि हम देखें तो वायुयान उद्योग नासिक महाराष्ट्र में, तेल शोधन उद्योग की बात की जाए तो यह मथुरा में है। वहीं हम जस्ता उद्योग की बात करें तो यह उदयपुर राजस्थान में है।
वहीं भारत में जलयान निर्माण या जलपोत निर्माण उद्योग गोवा में स्थापित हैं। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही जान पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सुमेलित करने की बारी है। अब देखते हैं हम अपने सुमेलित करने के आधार पर। यहाँ इस्पात केंद्र दिया गया है और साथ ही कोयला आपूर्ति क्षेत्र हैं। भारत के अलग अलग स्थानों में स्थापित जो इस्पात उद्योग हैं वहाँ पर कोयले की आपूर्ति कच्चे माल के तौर पर किन स्थानों से की जाती है उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ हम मिलाने की कोशिश करते हैं। ए में कहता है जमशेदपुर, सामने है कोरबा, भिलाई, तलचर, राउरकेला, झरिया और दुर्गापुर रानीगंज। इसमें से सही कौन सा है? यदि हम इसे देखें तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए। दोस्तों विकल्प नंबर ए के अनुसार हम देखते हैं इसमें जमशेदपुर या ए को कहता है 3, अर्थात जमशेदपुर को झरिया से कोयले की आपूर्ति होती है। वही बात करें भिलाई की तो इसे कोरबा से कोयला की आपूर्ति होती है। राउरकेला की बात करें तो इसे तलचर से कोयले की आपूर्ति होती है। वहीं दुर्गापुर की बात की जाए तो दुर्गापुर को रानीगंज से कोयले की आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही है। माफ़ कीजिएगा, विकल्प नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लोहा एवं इस्पात उत्पादक है? गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक लौह इस्पात उद्योग की बात की जा रही है और भारत में ढेर सारे लौह उद्योग अवस्थित हैं जिनमें एक ऐसा लौह इस्पात उद्योग है जो कि सर्वाधिक प्रोडक्शन देता है, उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी भिलाई। भिलाई वह लौह इस्पात संयंत्र है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन करता है और यह भिलाई नामक स्थान पर है। गौर कीजिएगा, और इसके स्थापना की यदि हम बात करें तो 1955 और यहाँ 1955 और 1956 में ये स्थापित हुआ था और कहा जाता है कि 1959 में यहाँ पर उत्पादन आरंभ हो चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में सीमेंट उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यहाँ प्रथम राज्य अर्थात प्रथम स्थान की बात की जा रही है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ प्रथम स्थान की बात की जा रही है। तो प्रथम स्थान यदि हम देखें भारत में सीमेंट उत्पादन के मामले में तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान सीमेंट उत्पादन में पहला स्थान के लिए जाना जाता है, अर्थात राजस्थान में ही सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कोयले की स्थानीय आपूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ उपलब्ध नहीं है? गौर कीजिएगा, जो लौह इस्पात संयंत्र होते हैं वहाँ पर कच्चे माल के तौर पर कोयले की आपूर्ति की जाती है और जो कि आसपास स्थानीय स्तर पर क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। किंतु भारत में एक ऐसा इस्पात उद्योग है जहाँ पर कच्चे माल के तौर पर स्थानीय स्तर में कोयले की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो वह कौन सा इस्पात उद्योग है, यही प्रश्न में पूछा है। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी VSL भद्रावती। दोस्तों भद्रावती इस्पात संयंत्र वह इस्पात संयंत्र है जहाँ पर कोयले की स्थानीय रूप में आपूर्ति नहीं की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वे राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग जिसे भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है, और सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में एक और बात कि यह भारत में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला एक उद्योग है। तो प्रश्न आता है कि भारत में वे कौन से राज्य हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं हैं? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जो कहता है 1, 2 और 3, अर्थात जम्मू कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश वह राज्य हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है। किंतु गौर करने वाली बात है पंजाब वह राज्य है जहां सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। गौर कीजिएगा, पंजाब अपने ऊनी वस्त्र के लिए भी काफ़ी चर्चित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण नहीं हुआ है वे राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का तात्पर्य है कि कौन से स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित हैं या नहीं है, अर्थात लोकेशन को यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी
विकल्प नंबर डी, जिसमें कहता है 1, 2 और 3 में उल्लेखित राज्य हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वे कौन कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित नहीं माने जाते हैं। किंतु पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहां सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण हुआ है, अर्थात सूती मिलें पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यहाँ भी सूची के तौर पर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों, सही जोड़ी मिलाने वाला स्थान है, इसमें काफ़ी समय लगता है लेकिन सटीक तरीके से इसे जानना जरूरी है। आइए देखते हैं सूची 1 जिसमें कुछ उपनाम दिए गए हैं और सूची 2 जिसमें शहरों के नाम हैं। और इसके अनुसार यदि हम सही विकल्प देखें तो विकल्प ए बिल्कुल सटीक है। ये कैसे है तो देखते हैं। पूर्व का बोस्टन, अर्थात पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी भारत में कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कानपुर। कानपुर को भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ एक त्रुटि हो गई है, आप लोग थोड़ा सा इसे सुधारिएगा। ये दरअसल कानपुर नहीं है, यह मुंबई है। दोस्तों, टाइपिंग करते वक्त कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो हो जाती हैं, तो यहाँ पर आप कानपुर को हटा देंगे और कानपुर के स्थान पर मुंबई को रखेंगे। दोस्तों, मुंबई सूती वस्त्रों की भारत में राजधानी मानी जाती है। वहीं सी अगर देखें तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। दोस्तों, कानपुर भारत का मैनचेस्टर है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो बेंगलोर वह शहर है जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। इस आधार पर विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल नहीं है? माफ़ कीजिएगा, कौन बेमेल है? तो यहाँ बेमेल की बात की जा रही है। आइए देखते हैं इस आधार पर क्या सही है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका सही विकल्प जवाब क्या है। तो सही जवाब है विकल्प नंबर सी, अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद में लौह इस्पात क्षेत्र नहीं है, लेकिन 3 अन्य जो हैं वो बिल्कुल मेल खाते हैं, सही हैं। जोग या गरसोप्पा ये जलप्रपात है जो कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें अंकलेश्वर की, तो अंकलेश्वर मुख्य तौर पर एक खनिज तेल क्षेत्र माना जाता है। वहीं नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में है, और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का नेपानगर अपने अखबारी कागज हेतु चर्चित है। लेकिन अहमदाबाद में आप देखिएगा, यहाँ लौह इस्पात क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद अपने सूती वस्त्र उद्योग और कपास उत्पादन के लिए चर्चित माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित है? यहाँ एक स्थान के बारे में पूछा है। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो कि पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, कोयली। कोयली वह स्थान है जो कि पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित है, जबकि कोरबा अपने ताप विद्युत संयंत्र के लिए, नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए, और नासिक जो है वो वायुयान निर्माण उद्योग हेतु चर्चित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? गौर कीजिएगा, चीनी मिलों की बात की जा रही है। तो चीनी मिलों की देश में सर्वाधिक संख्या जो है वो है विकल्प नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वह स्थान है जहां पर चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। यहाँ भी वही है। कूट वाले प्रश्न दोस्तों आजकल वर्तमान समय में ज़्यादातर आते रहते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। यहाँ स्थान है और उद्योग हैं। खेतड़ी एल्यूमिनियम उद्योग, चित्तौड़गढ़ तांबा उद्योग, कोरापुट भारी मशीनरी उद्योग और रांची सीमेंट उद्योग। तो यहाँ सही मिलान करना है, तो विकल्प नंबर बी सबसे पहले देखते हैं यह सही है। किस आधार पर है इसे देख लेते हैं। तो खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, यह अपने तांबा उद्योग हेतु चर्चित है। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यह भी राजस्थान में है और ये सीमेंट उद्योग हेतु चर्चित है। कोरापुट की यदि हम बात करें तो कोरापुट मुख्य तौर पर उड़ीसा में है, जो कि अपने एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं अगर झारखंड राज्य की राजधानी रांची की बात करें,
जो कि भारी मशीनरी उद्योग हेतु चर्चित हैं। इस आधार पर विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही बैठता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करने की बारी है, तो आइए इसे भी हम सुमेलित करके देखते हैं। एक तरफ आपको दिया गया है उद्योग और दूसरे तरफ दिया गया है स्थान। तो उद्योग और स्थानों को हमें मुख्य तौर पर सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब पहले हम देखें, तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी के आधार पर देखते हैं, तो यहाँ इस्पात उद्योग की बात ही आती है। तो इस्पात उद्योग सलेम में अवस्थित है, सलेम जो कि तमिलनाडु में है। अखबारी कागज आप बार बार पढ़ रहे हैं, नेपानगर मध्य प्रदेश में। भारी जल से संबंधित जो उद्योग है वह है थाल में, और वहीं पोत निर्माण या जहाज निर्माण का कार्य मुख्य तौर पर मझगांव में किया जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, और आपको किसी भी टॉपिक पर, विषय पर यदि टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज़ के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।